यूएस में कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शायद इसी वजह से वहां की एक संसद में शांति पाठ करवाया गया और ये शांति पाठ वहां के एक भारतीय पंडित राजगोपाल थूपल ने किया। ये देखिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति 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 ही। और इसके बाद सभी संसद सदस्यों ने राजगोपाल थूपल और उनकी पत्नी के लिए तालियां भी बजाई। कितनी गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति को पश्चिमी देश अपना रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसे भूलते जा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। टीचर कीमत राय गुप्ता ने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एक दुकान खोली। तब उनके पास एक सेल्समैन आया और उस सेल्समैन ने बातों बातों में एक जानकारी दी और कहा कि हेवेल्स नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसे उसका मालिक बेचना चाहता है। तब कीमत राय गुप्ता ने 7 लाख रुपए देके हेवेल्स नाम की एक छोटी सी फैक्ट्री को खरीदा और रिटायरमेंट के बाद भी अपनी मेहनत के दम पे उस फैक्ट्री को मुनाफे में लाके खड़ा कर दिया। और गाइस, आज वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है जिसका टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। एक इंटरव्यू में कीमत राय गुप्ता जी ने कहा था कि जो इंसान मेहनत करना जानता है और जो इंसान रिस्क उठाना जानता है उसको सफल होने में कोई रोक ही नहीं सकता। कि अगर आपको कोई पेंटिंग बनाने को बोले तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? पेंसिल, कलर्स। लेकिन इटली की एक आर्टिस्ट गिउलिया बनाडेली पूरी दुनिया की पहली आर्टिस्ट है जो कि कलर्स का इस्तेमाल करती ही नहीं है। वो पेपर पे कॉफी को गिरा के अपनी आर्ट बनाती हैं और ऐसी क्रिएटिविटी शायद ही आपने कहीं देखी होगी। और वो दुनिया की पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कॉफी आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। लड़का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तारियों की वजह से कटघरे में खड़ा था। जज ने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले आजाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बोले स्वतंत्रता। कहाँ रहते हो? बोले जेल। ये सुन के जज ने उसको 15 कोड़ों की सजा सुनाई। लेकिन जब 15 कोड़े उसे पढ़ रहे थे तो वो चीखने चिल्लाने की बजाय सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, भारत माता की जय। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रशेखर आजाद, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से बहुत बार लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अंग्रेज उसे जीते जी पकड़ नहीं सके। लेकिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों को पता चला कि वो इलाहाबाद के एक पार्क में बैठा है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। गोलीबारी शुरू हो गई। उसने भी अंग्रेजों का डट के सामना किया, लेकिन जब उसकी बंदूक में लास्ट गोली बची थी तो उसने अपने आप को मार ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कहा था अंग्रेजों की राजधानी जयपुर गए हैं तो आप लोगों ने हवा महल तो जरूर देखा होगा, लेकिन हवा महल के बारे में एक फैक्ट शायद आप नहीं जानते। पूरी ही दुनिया में हवा महल इकलौती ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसकी नींव है ही नहीं, यानी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना नींव के खड़ी है। इसके आगे की वॉल की मोटाई 8 इंच है जिसके सहारे 5 मंजिला इमारत को खड़ा किया गया है। पूरी ही दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना शायद ही आपको देखने को मिले जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग फ्लैट सरफेस पर सालों से खड़ी है। गाइस, इंडिया भी आर्किटेक्चर में किसी से कम नहीं है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। होटल्स में ह्यूमंस को काम करते देखा होगा, लेकिन चाइना में दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जहां पर ह्यूमन एम्प्लॉय है ही नहीं। तो वहां काम कैसे होता है? वहां काम होता है रोबोट्स के द्वारा, छोटे से लेके बड़े काम तक, रिसेप्शन से लेके रसोई में खाना बनाने तक और उसे परोसने से लेके सफाई तक का काम रोबोट करते हैं। और इन सारे रोबोट्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वहां पर रूम को खोलने के लिए फेस लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। गाइस, इस पूरे होटल को चाइना की अलीबाबा कंपनी ने बनाया और इसका नाम है फ्लाइजू। ऐसी टेक्नोलॉजी, ओह माय गॉड, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी।